स्विमिंग के लिए या यहाँ आने के लिए तो पर मैम, सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मैं सुचिता सिंह हूँ और मैंने मिसेस एशिया का खिताब दुबई से जीता है 2021 में। उसके पहले मैं 2019 में मिसेस इंडिया का फोटोजेनिक फेस का भी सब टाइटल जीता था दिल्ली से। और मैंने मिसेस एशिया का जो विनर क्राउन लिया तो उसके साथ मैंने 2 सब टाइटल्स भी लिए थे। और उस समय लास्ट ईयर बहुत प्राउड फील हुआ था। आप अपने सक्सेस का श्रेय किसको देती हैं? अपने भगवान को, अपने जुनून को और जो सिचुएशंस आते गए उनको। खास तौर पे देखा जाए तो बिहार में जहाँ लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, वहाँ पर आपने किस तरह से अपने फैमिली में मैनेज किया ताकि आपको आगे बढ़ने दिया जाए? फैमिली में तो ऐसा कुछ बाधा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं मेरे और इज़्ज़त करते हैं मेरी। और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, ये दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा मायका से मेरी मम्मी, मेरी फैमिली सभी बहुत खुश होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बिहार से होने के कारण तो यूजुअली ऐसा तो था कि हाँ मैं करूं कि नहीं, मुझे खुद में लग रहा था मैं करूं कि नहीं। पर जब मैंने करने को बोला तो किसी ने मना नहीं किया, तो मैंने कर लिया। ये जो आपने अभी तक जो है बहुत सारे जो है कंटेस्टेंट आपने जीता है, आगे आपका और क्या लक्ष्य है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है मात्र यही है कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ की लड़कियों को, मतलब मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार की लड़कियों को, औरतों को, उनके जो माइंडसेट है बहुत पुरानी रूढ़िवादी ख्याल के लोगों के साथ रहना है, उसमें एकदम बिल्कुल जकड़ के रहना है, तो उन जड़ों से उन्हें मैं निकालना का सोचती हूँ। बस सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ, बाकी भगवान है। किस तरह से आप चाहेंगे कि यहाँ की जो लड़कियाँ जो है वो भी बाहर जाए और अपना नाम कमाएं, और वो जो उनमें जो झिझक है हाँ, वो हाँ। दूर करना है? उनमें जो झिझक है पहले उन्हीं को दूर करना है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो साथ नहीं देते, शायद वो इनसिक्योर हैं। तो इनमें एक सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है उनका फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग होना। तो लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको स्ट्रांग होने दो, आगे बढ़ने दो, देन उसकी शादी करो या उनके लिए कुछ और सोचो। लड़कियों को भी चाहिए कि जब तक अपने पैर पर नहीं आते हैं कुछ शादी जैसी चीज़ नहीं करें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो उनमें एक जो जुनून है वो होना ज़रूरी है कि हमें अगर कुछ करना है तो करना है। जैसे मेरा बचपन का सपना था, तो मैंने इस बात को दिमाग में रखा कि मुझे कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो वो कभी तो जब आया तो मैंने कराना। तो ऐसे ही अपने जो सपने हैं उन्हें भूलना नहीं है और घर परिवार को भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें एक समझो तो अच्छे स्टेज पर लाती हैं, हमें मैनर्स सिखाती हैं, सोशल बनाती हैं। तो सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंसान जो भी आप लोग हैं वो सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, सक्सेस के पीछे वो जो कड़ी मेहनत होती है उसके बारे में लोग नहीं जान पाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो कड़ी मेहनत की जिसके बाद आपको ये सक्सेस मिला, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएं। हाँ, मैंने मेहनत तो बहुत की, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये सब शुरू किया था मेरा वेट 15 किलो ज़्यादा था अभी से और सबसे पहले तो मैंने खुद को फिट करा, उसके बाद ग्रूमिंग करवा अपनी खुद की करी। मतलब मैंने पुणे से सेल्फ ग्रूमिंग के क्लासेस भी लिए हैं, सर्टिफाइड ग्रूमर हूँ मैं। और मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया सबसे पहले कि जब तक आप खुद नहीं सब बात में सही होगे आप किसी को राह नहीं दिखा सकते। तो इसको सोच के मैंने यही चीज़ किया कि पहले मैं खुद को ठीक करूं, देन मैं किसी को सलाह दूं। तो अभी मैंने जो कुछ भी किया इन 3-4 सालों में, तो अब मेरे को थोड़ा एक ये भी हो जाता है कि थोड़ी एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ फील्ड में क्या है या फिर फील्ड के पीछे क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लड़कियों को समझाती हूँ या महिलाएं जो कुछ भी पूछती हैं मैं उनको सलाह देती हूँ
और एकदम मतलब कहीं किसी बात का एक पैसा मैं नहीं लेती कि हाँ किसी को ग्रूमिंग करवा दिया या क्लास या कुछ भी सलाह भी दे दिया तो पैसा लिया। तो ये पूरा मार्केट है, मैं मीडिया में बोल रही हूँ, मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। सबसे पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फ़िटनेस का क्या है? मेरी फ़िटनेस का राज है, मैं खुद से सारा काम करना पसंद करती हूँ और मैं खुद से सब्ज़ी भी ले आती हूँ और मैं मॉडलिंग भी कर लेती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, योगा भी करती हूँ, घर के काम भी मैं करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे अपना फ़िटनेस सही रहता है, दिमाग भी सही रहता है। और मेरी जो मेड आती हैं वो टाइमली आती हैं जाती हैं, तो उतना वो बाकी काम करती हैं। फिर भी चूँकि पूरा मकान में बहुत सारा काम होता है, मैं करती रहती हूँ। मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ और फैट की मतलब फैटी चीज़ों को मैं नहीं खाती, थोड़ा खाने में डाइट में मैं परहेज़ करती हूँ। वैसे जो भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि इस फील्ड में आना, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि बस आप लोग फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपने को मजबूत बनाओ और जो भी सपने आपके हैं, आप जो करना चाहती हो, उसके लिए कभी ये मत सोचना कि अब कैसे होगा। वो दिन आता है, कभी न कभी वो दिन आता है, आएगा। मौका जब मिलेगा आप कर डालो, लेकिन उसके लिए कोई तरह का कंप्रोमाइज़ मत करना, अपने जुनून को मत भूलना और अपने जोश जुनून को, अपने पैसों को लेके आगे बढ़ो। परिवार के वो सदस्य जो माता पिता होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर या समाज को लेकर के हमेशा से अपने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते, खासतौर पर लड़कियों को। तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बस प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्लीज़ बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें, लड़कियों के साथ खास करके, क्योंकि जैसे लड़के आपके हैं, आप उनसे किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं, वैसी लड़कियां भी हैं। और एज अ पेरेंट आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि दोनों में आपको एक ही एनर्जी लगी है पढ़ाने में या किसी भी चीज़ में। तो ये भेदभाव करके आप उनके साथ ही नहीं अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि कल को यही लड़कियां आपको काम आती हैं। आपको मे बी कि बहुत सारे घर, बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे, उन्हें इस चीज़ का आभास होगा कि हाँ लड़कियां मेरी ज़्यादा सुनती हैं, शादी के बाद भी इमोशनली मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों में ज़्यादा होती हैं, बाय नेचर होता है ऐसा। तो वो आप मिस कर जाएंगे अगर आप उनको पढ़ने नहीं देंगे। लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी तो उनका फिर आगे उनका जो जनरेशन है वो भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। माँ ही पढ़ाती है पहले घर में बच्चों को, तो जब माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? कितना लगता है कि बदला है बिहार आपके अनुसार? हाँ जी, कितना लगता है कि बिहार बदला है? बदला है, बिल्कुल बदला है। और मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ इसमें तो बहुत ही बदला है कि फ़ैशन के मामले में यहाँ मैं देख रही हूँ लड़कियों को। मैं जो 3-4 साल से मैं कर रही हूँ मैं अपने फील्ड में, तो उस टाइम जब मैंने 2019 की बात है, 18 की बात है, तो उस टाइम इतना कुछ नहीं था। पर अभी इन 3-4 सालों में मैं भी शायद मेरे आने से इफ़ेक्ट पड़ा हो लड़कियों को और मुझे अच्छा लगा। शायद हो सकता है कि जिसके दिमाग में चल रहा हो वो एकदम से आ गया हो, अरे वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं। तो ये चीज़ हो रहा है या ये चीज़ें हो रही हैं अभी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसे एक बहुत ब्राइट मतलब लड़कियों का फ्यूचर मैं इसमें देख रही हूँ। और सब पहले थैंक यू।